हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का A1 स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेने जा रहे हैं जिसका नाम है संबंध, जो कि हमारी टीम ने NCERT से कुछ पॉइंट निकाले हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मलयालम में वलियाम्मा माँ की बड़ी बहन होती है। यानी मलयालम भाषा में जो है माँ की बड़ी बहन को वलियाम्मा बोलते हैं, जिसे मौसी कहते हैं। अगला पॉइंट है बन्ना दूल्हा को और बन्नो दुल्हन को कहते हैं। यानी कि दूल्हा को जो है मलयालम भाषा में बन्ना कहते हैं और दुल्हन को बन्नो कहते हैं। अगला पॉइंट है चिटप्पन पिता का छोटा भाई यानी कि चाचा मलयालम में कहा जाता है। और अगला पॉइंट है कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी चाची मलयालम में कहा जाता है। अगला पॉइंट है मेमेले दादाजी को लद्दाख में बोला जाता है। लद्दाख में जो है दादाजी को मेमेले कहते हैं और लद्दाख ही में दादी को आमाले कहते हैं। यानी कि आमाले दादी को लद्दाख में बोला जाता है। और अगला पॉइंट आता है आबाले पिताजी को लद्दाख में बोला जाता है। और इससे अगला पॉइंट है आई माँ को कहते हैं। यानी माँ को जो है लद्दाख में आई कहते हैं। और हम इसी के अंतर ग्रेगर जॉन मेंडल और ब्रेल लिपि पढ़ेंगे। अब अगली हेडिंग आती है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के जनक है लुई ब्रेल, यह फ्रांस के रहने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है ब्रेल लिपि का जनक लुई ब्रेल हैं। यानी ब्रेल लिपि का जनक लुई ब्रेल को माना जाता है। और लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने 1821 ईस्वी में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ब्रेल लिपि नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए एक शिक्षण पद्धति है। जब लुई ब्रेल 3 साल के थे तब वे एक दिन अपने पिता के औजार से खेल रहे थे। अचानक एक औजार से उनकी आंखों में चोट लगी और आंखें खराब हो गई। उन्हें आंखों से दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। तो लुई ब्रेल के जो पिता थे वह एक कारपेंटर थे जो बढ़ई काम करते थे। उन्हीं के औजार से लुई ब्रेल जब 3 साल के थे तब खेल रहे थे और अचानक उसी औजार से उनको चोट लग गई और उनको दिखाई देना बंद हो गया। उन्हें पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचते रहते थे। लुई ब्रेल को पढ़ने में बहुत दिलचस्पी थी और वह नए नए तरीके ढूंढते रहते थे पढ़ने के लिए। आखिरकार उन्होंने एक तरकीब ढूंढा जो ब्रेल लिपि के नाम से मशहूर हुई। तो लुई ब्रेल ने जो है एक तरकीब ढूंढी जिसे नाम दिया ब्रेल लिपि। और अगला पॉइंट आता है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। ब्रेल लिपि जो है यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और इसमें कुछ उभरे हुए चित्र बने होते हैं मोटे कागज पर, जिन्हें स्पर्श करके यानी छूकर पढ़ा जा सकता है। अगला पॉइंट है यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला पॉइंट है 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। तो नीचे के यह 2 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और ब्रेल लिपि दिवस जो है यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। अब ब्रेल लिपि जो है कंप्यूटर में भी लिखी जा सकती है। अब अगला पॉइंट आता है, अब अगला नाम आता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट है ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान के परिवार में 1822 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में
28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठा किए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर 7 साल तक अध्ययन किया और 28,000 पौधों पर बारीकी से अध्ययन किया और ढेरों आंकड़े इकट्ठा किए। मेंडल ने बताया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधों के तने का लंबा या नाटा होना। चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकना या तो खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या तो हरे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल से और लुई ब्रेल से संबंधित किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लैमार्क को, ऑप्शन बी कैटेल को, ऑप्शन सी मेंडल को और ऑप्शन डी इन सभी को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेंडल को। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और एक मोटे कागज पर कुछ उभरे हुए 6 बिंदु दिए होते हैं जिससे स्पर्श करके यानी छू करके पढ़ा जाता है और यह नेत्रहीन बच्चों के लिए पद्धति है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, लुई ब्रेल कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए जापान के, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फ्रांस। लुई ब्रेल जो फ्रांस के निवासी थे और इन्होंने 1821 ईस्वी में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया जो नेत्रहीन बच्चों के लिए एक पद्धति है। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मटर के बीजों का गोल आकार व पीला रंग होता है। ऑप्शन ए अप्रभावी, ऑप्शन बी प्रभावी, ऑप्शन सी अपूर्ण प्रभावी और ऑप्शन डी संकर। तो मटर के बीजों का रंग जो है पीला और आकार जो गोल होता है वह होता है अप्रभावी के कारण, यानी 4 का सही उत्तर है ऑप्शन ए अप्रभावी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी सरसों और ऑप्शन डी मटर। तो 5 का सही उत्तर है ऑप्शन डी मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधों पर किए। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल A1 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।